101 बुखार है मुझे। मामा मुझे बुखार है, अभी तक दर्द हो रही है एंड मुझे हल्का हल्का फीवर भी फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं इस वैक्सीनेशन के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी जल्दी मॉर्निंग हो गई आज। अभी सिर्फ 8:36 हुए हैं एंड मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज है मेरा वैक्सीनेशन का डे। इसीलिए आज मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि हमारा टाइम है 10 to 11 के बीच एंड ये स्लॉट मैंने बुक किया था परसों हमारा स्लॉट बुक हुआ था और हमें आज की डेट मिली थी एंड टाइम हमारा है 10 to 11 के बीच। तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई हूँ एंड अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ एंड मैं वहाँ से आकर नहाऊँगी क्योंकि अभी हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर से आके हमें नहाना चाहिए अभी कोरोना के टाइम पे। तो इसीलिए मैं वहाँ से आकर नहाऊंगी। अभी मैं नहा कर नहीं जाऊँगी। मैं कपड़े भी यही रहने दूँगी क्योंकि कपड़े भी आके हमें धोने हैं। तो मैं सिर्फ ट्राउज़र चेंज करूँगी एंड टी शर्ट यही रहने दूँगी। आज मैं ये ब्लॉग इसीलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि लोग वैक्सीनेशन लगवाने से डर रहे हैं कि लोग सोचते हैं फीवर आ जाता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो लोग इस वजह से वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो ये हम सभी के लिए ही अच्छा है। अगर आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो इसलिए सभी को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। एंड आपके मन में जो डर है कि फ़ीवर आएगा या जो भी होगा, तो वो मैं आज खुद वैक्सीनेशन लगवाने जा रही हूँ तो फिर मैं आपके साथ आके वो शेयर करूँगी। मैं आज पूरे दिन का ही ब्लॉग बनाऊँगी कि मैं आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी दिखाऊँ वैक्सीनेशन के कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या मेरे को फ़ीवर आता है या नहीं, या हमें क्या करना है इसके बाद, कैसे खाना है, कैसे रहना है। तो मैं आपके साथ आज वो भी शेयर करूँगी। तो अभी हमें 10 बजे निकलना है वैक्सीनेशन लगवाने एंड जो मेरा वैक्सीनेशन का सेंटर है वो काफ़ी पास है, हमारे घर के बिल्कुल पास है वो, इसलिए मैं 10 बजे ही निकलूँगी। एंड हमें वैक्सीनेशन खाली पेट बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। हमें वैक्सीनेशन लगवाने से पहले कुछ खाना है, हमें खाना खा के जाना है, अच्छे से अपना पेट भर लो, खाना खा के तो जाना है। एंड अपनी जो प्रिकॉशंस हैं वो भी अच्छे से ले लो, डबल मास्क लगा लो अपने फेस पे, ग्लव्स डाल लो, अपने हाथ पाँव का सैनिटाइज करते रहो, बाहर जाके सैनिटाइज़र अपने साथ रख लो। एंड ट्राई करो कि आप किसी को टच ना करो, ना किसी चीज़ को टच करो, ना किसी इंसान को टच करो। अपनी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखो। अगर कोई पास आता है तो आप खुद दूर हो जाओ। हर 5 मिनट बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करो और ध्यान रखो कि आप किसी चीज़ को भी टच ना करो। तो अभी मैं खाना खा के निकलूँगी एंड अभी 9 बजने वाले हैं तो 1 घंटा है मेरे पास। तो अभी मैं यहाँ से खाना खा के निकलूँगी एंड वैक्सीनेशन लगवा के जब मैं वापस आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पे कैसा था, क्या था और क्या हमें करना है, अब हमें क्या खाना खाना है, कैसे हमें रहना है और क्या क्या हमें मतलब अवॉइड करना है कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए जब हमने वैक्सीनेशन लगवाई है। तो ये सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मेरे को वैक्सीनेशन से फीवर आया है कि नहीं, या कुछ भी अपने बॉडी में अगर लगेगा, कुछ फील होगा तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाने से बिल्कुल ना डरें, जाकर वैक्सीनेशन लगवाएं, अपने स्लॉट बुक करें। अगर आपका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है तो आप रोज़ ट्राई करें, रोज़ सुबह उठ के, मैंने तो रोज़ सुबह उठ के 9 बजे ट्राई करती थी तो मेरा परसों बुक हो गया था। तो आप भी रोज़ ट्राई करें, आपका भी हो जाएगा। तो या ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाएं, ये हम सभी के लिए अच्छा है, हम सभी का फ़ायदा है इसमें। तो अभी लेट हो जाएगा तो अभी मुझे खाना खा के निकलना भी है। तो अभी बाय, मैं खाना खा के निकलती हूँ, बाय। एंड अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाने से 2 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाया है तो पहले आप कुछ खा लें, उसके बाद ही वैक्सीनेशन लगवाएं। और ये भी मैं साथ रख रही हूँ एंड अभी भाई नीचे वेट कर रहा है तो मैं निकल रही हूँ, बाय। सो आई एम बैक एंड हुई बहुत ज़्यादा दर्द हुई, अभी तक दर्द हो रही है एंड मुझे हल्का हल्का फीवर भी फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है इस वैक्सीनेशन के। ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली मैं क्योंकि ये सब बकवास है।
कोई पेन नहीं हुआ, कोई मुझे अपनी बॉडी पे कुछ फ़र्क फील नहीं हो रहा है। मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूँ। एंड जब उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया तो मैं सच बोलूँ, जब वो इंजेक्शन भर रहे थे मैंने अपना फेस इस साइड टर्न कर लिया, मैंने इंजेक्शन की तरफ देखा ही नहीं। एंड जब उन्होंने इंजेक्शन मुझे लगा दिया, जब उन्होंने मुझे बोला कॉटन पकड़ो, तो मुझे पता चला कि मुझे लग भी गया इंजेक्शन। एंड मुझे कोई पेन नहीं हुआ। मैं सच बोलूँ, सिर्फ फील होता है कि कुछ हुआ है। जैसे हमें चींटी अगर काट ले तो सिर्फ जैसे पता चलता है ना कि यहाँ पे कुछ हुआ है, फील हुआ है कुछ, सिर्फ उतना सा था, बाकी कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था। बाकी मैं आपसे अपना वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कुछ। वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लगा लाइन में खड़े हुए, क्योंकि 15 to 20 मिनट्स तक हम लाइन में ही खड़े रहे थे। वहाँ पे जेंट्स की अलग लाइन थी और लेडीज़ की अलग लाइन थी। लेडीज़ की लाइन थोड़ी छोटी थी और जेंट्स की लाइन थोड़ी बड़ी थी, तो इसलिए मेरे भाई को मेरे से बाद में लगा एंड फिर मुझे उसका भी थोड़ा वेट करना पड़ा था। बट यहाँ पे लाइन थी, बिल्कुल भी वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे वैक्सीनेशन लग रही थी, वहाँ पे वो पूरा ध्यान रख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अंदर डॉक्टर्स थे एंड वहाँ पे वो रोक भी रहे थे एक दूसरे के बिल्कुल करीब आने से। तो वहाँ पे अंदर तो पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का। लेकिन बाहर क्यों नहीं रख रहे थे? क्योंकि बाहर कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था, तो इसलिए बाहर लोग बिल्कुल जुड़ के खड़े हुए थे। तो जो चीज़ बहुत गलत लगी मुझे, क्योंकि देखो, अगर जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स अंदर मना कर रहे हैं कि पास पास नहीं खड़े होना है या दूर दूर खड़े होना है, या वो पूरा ध्यान रखवा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए थोड़ी है। अगर वो बोलेंगे तो ही हमें थोड़ी करना है, हमें खुद भी तो करना चाहिए ना। सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि हम किसी के लिए नहीं करेंगे, अगर हम करेंगे हम खुद के लिए करेंगे। अगर हम साथ साथ खड़े हो रहे हैं तो ये हमारे लिए ही बुरा है, हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ही बुरा है। अगर डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं तो हम फ़ायदा उठा के अगर पास पास खड़े हो रहे हैं तो इसमें उनका कुछ नहीं जा रहा है। वो तो हमारे लिए हमें मना करते हैं और जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं। तो अगर वो नहीं भी देख रहे हैं, कोई हमें नहीं भी रोक रहा है कि पास खड़े होने से, तो भी हमें खुद इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें। यहाँ पे कोई नहीं भी रोक रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है बोलने वाला, वहाँ पे भी हमें खुद ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये सभी लोगों के लिए, एक के लिए नहीं है। या मैं भी कोई बड़ी महान नहीं हूँ कि मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। कभी कभार मेरे से भी हो जाता है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में लोग कर लेते हैं कि धूप लग रही थी या जल्दी अगर जाना था तो उस चक्कर में लोग पास पास आके खड़े हो जा रहे थे। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है कि यहाँ पे हमें कोई नहीं देख रहे, वहाँ पे हम नहीं ध्यान रखेंगे। ये किसी के लिए कुछ नहीं है, ये सब हमारे लिए ही है। अगर हम ध्यान रखेंगे इसमें हमारा ही फ़ायदा है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि अगर हम अपनी सेफ्टी देख रहे हैं तो इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं है, इसमें डॉक्टर्स का फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारा ही फ़ायदा है कि अगर हम सेफ़ रह रहे हैं। तो या इस चीज़ का ध्यान मैं चाहती हूँ कि हम सब रखें। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट वो तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर वो जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने, अभी तक अगर उन्हें नहीं लगवाई है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप खुद अपना ध्यान रखें। और आपके जो आसपास लोग हैं आप उनको भी बोलें कि आप भी डिस्टेंस मेंटेन रखो, मतलब जितना ज़रूरी है उतना डिस्टेंस रखो। तो अगर सारे ऐसा सोचें तो शायद अच्छा हो जाए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए, हम रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाना खाएं, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। तो अगर सब कुछ नॉर्मल चाहिए है तो उसके लिए हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ही प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, हमें ही कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। क्या करना है, हमें बस सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ को सैनिटाइज करना है बार बार, और मास्क को मुंह से उतारना नहीं है बाहर जाके। बस ये सब चीज़ें करनी है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। तो मेन बात तो ये है कि अगर आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर जाएं ही ना। और अगर जा रहे हैं, जैसे आज मेरे को वैक्सीनेशन लगवानी थी तो मेरे को जाना पड़ा, तो अगर जा रहे हैं तो अपना पूरी प्रिकॉशंस रखें, अपना सैनिटाइज़र अपने पास रखें, डबल मास्क डालें, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तो फिर आप बाहर जाएं, क्योंकि इसमें हम सबका फ़ायदा है। तो अभी मैं काफ़ी बातें कर रही हूँ एंड अभी तक मैं ज़मीन पे बैठी हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ को टच नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे कपड़े भी अभी वो जो बाहर से आई हूँ वही वाले हैं। तो अभी मैं शॉवर लेके अपने कपड़े चेंज करके फिर मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी बाय गाइस। मैंने शॉवर लेने के बाद थोड़ा रेस्ट किया था एंड अभी मुझे ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो गए हैं वैक्सीन लगाए हुए, और अब मुझे थोड़ी थोड़ी बॉडी एक स्टार्ट हो गई है। एंड मेरे को ये वाली बाजू में यहाँ पे वैक्सीन लगी, ये वाली बाजू पूरी पेन कर रही है। बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, बट हाँ मुझे अभी थोड़ा थोड़ा पेन फील हो रहा है, थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ। मतलब फ़ीवर नहीं है, मैंने अभी चेक किया था, फ़ीवर तो नहीं आया है, बट थोड़ी ऐसे वीकनेस फील हो रही है। अभी मैंने वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कुछ खाया नहीं था, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है,
तो उन्होंने बस इतना बोला था कि आपकी बाजू शायद थोड़ी भारी हो जाए या आपको शायद फ़ीवर आए, और अगर आपको फ़ीवर आए तो आप डोलो 650 खा लेना। तो अभी तक मुझे फ़ीवर तो नहीं आया है। इसके बाद आप जितना हेल्दी खाना खाएं उतना अच्छा है। अभी मैं गूगल पे भी सर्च कर रही थी कि हमें वैक्सीनेशन लगवाने के बाद क्या फ्रूट्स खाने चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो वहाँ पे तो दिखाया कि हमें फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, ब्लूबेरी या चॉकलेट भी हमें खाना चाहिए, और टर्मरिक हल्दी खानी चाहिए हमें। तो हल्दी हम ऐसे तो नहीं खा सकते, हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। वैक्सीनेशन लगवाने से पहले क्या अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे वो भी बताया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें खाली पेट वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए, एंड अल्कोहल हमें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए या स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए वैक्सीनेशन से पहले भी और बाद में भी। तो अगर आप करते हैं तो अवॉइड करें, थोड़े दिन, 1-2 दिन अवॉइड करें। तो अभी मैं मम्मा को बोला है कि फ्रूट दें कोई मुझे, तो अभी मम्मा फ्रूट ला रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा फ्रूट खा रही हूँ। तो आपको भी जो भी आपके पास फ्रूट है अभी इस टाइम, जो भी आप कोई भी फ्रूट खाएं, फ्रूट तो सारे अच्छे ही होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो या बस वैक्सीनेशन लगवाने के बाद हेल्दी खाना खाएं, थोड़े दिन मोमोज़ या फास्ट फूड अवॉइड करें। मैं भी करूँगी, 2 दिन तो नहीं खाऊँगी। 2 दिन बाद फादर्स डे है, तो उस दिन शायद थोड़ा खा लूँ। एंड तभी मैं चाहती हूँ कि मुझे फ़ीवर नहीं आए, क्योंकि फादर्स डे भी आ रहा है, फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो इसलिए फ़ीवर नहीं आना चाहिए। अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है, बस ये जो नॉर्मल सी पेन है ये तो होनी ही थी। 18 ईयर्स वाला इंजेक्शन लगा था तब भी मुझे ये पेन हुई थी, तो ये पेन नॉर्मल है, तो इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मा वाटरमेलन लाए हैं, एंड ये मेरा फेवरेट फ्रूट भी है। आपको कोई भी फ्रूट खाना है तो आप कोई भी खा सकते हैं। मैं ये वाटरमेलन खा रही हूँ क्योंकि मुझे यही पसंद है फ्रूट्स में। एंड हमें पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, तो अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है तो वाटरमेलन उसे भी दूर करता है। तो इसे खाने के बाद मैं अपना टेम्परेचर चेक करूँगी, तो मैं आपको भी दिखा दूँगी कि मेरे को कोई फीवर नहीं आया है और मेरा टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी मैंने ये खा लिया तो मुझे लंच नहीं करना है, तो इसलिए मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँगी। फिर मैं जब दोबारा उठूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या चल रहा है, कैसा है, फीवर आया है या नहीं आया है, कुछ हो रहा है बॉडी में फील या नहीं। फिर मैं आपको मिलती हूँ ये खा के। अभी मैं अपना टेम्परेचर चेक करने वाली हूँ, एंड मैं इसे मुंह में रख के चेक नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा अकेले का थर्मोमीटर नहीं है, ये हम सभी यूज़ करते हैं, मतलब मेरी पूरी फैमिली यूज़ करती है। कोरोना के टाइम पे वैसे भी कोई भी चीज़ मुंह के अंदर लेने का रिस्क मैं नहीं लूँगी, तो इसलिए मैं इसे अपने अंडर आर्म्स में रख रही हूँ। मेरे को कोई फीवर नहीं है, तो या अभी आपके सामने ये साबित हो गया कि मेरे को वैक्सीन लगवाने के 4 आवर्स के बाद भी, अभी 3 बजने वाले हैं, तो वैक्सीन लगवाने के 4 आवर्स के बाद भी मुझे कोई फीवर नहीं आया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्की सी जो इधर आर्म में पेन है, बस वही है जो नॉर्मल है, सभी को होती है। तो या फीवर तो कोई नहीं आया है। तो अभी मैं फिर भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे को थोड़ी वीकनेस फील हो रही है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, जब हमारे अंदर इम्यूनिटी बनने लगती है तो थोड़ा सा हल्की सी वीकनेस आ जाती है, क्योंकि जो हमारी पहले से इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी, पता नहीं जेलस होती होगी कि नई इम्यूनिटी आ रही है, उस वजह से शायद, पता नहीं। लेकिन जब हमारी बॉडी में नई इम्यूनिटी बनने लगती है तो हमें थोड़ी सी वीकनेस फील होती है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो बस वही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। ऐसा नहीं करें कि अगर आपको वीकनेस फील हो रही है या आपको थोड़ी सी भी बॉडी एक हो रही है तो आप उठ के थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं अगर थोड़ा एक्टिव रहूँगा तो कुछ होगा नहीं। एक्टिव रहना ठीक है, अच्छी बात है, ये भी नहीं मैं बोल रही कि बिल्कुल बेड पे ही पड़े रहो, कुछ ना करो, लेकिन सही रेस्ट जो हमें चाहिए वो पूरी लो। मतलब रेस्ट करो, खाओ पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, हेल्दी खाना खाओ, फास्ट फूड 2-3 दिन के लिए ना खाओ, थोड़ा उसे अवॉइड करो। अगर आप स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो थोड़ी देर के लिए उसे भी अवॉइड करो। अगर आप वैक्सीन लगवा के आए हो या आप वैक्सीन लगवाने जाने वाले हो तो उसे भी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो। बाकी कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्र होके जाओ वैक्सीन लगवाने। तो अभी के लिए बाय। सो गाइस, जैसे कि आपको मेरे फेस से दिख ही रहा होगा, मैं अभी काफ़ी डल फील कर रही हूँ, एंड मुझे वैक्सीन लगवाए हुए ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो गए हैं। तो
अभी मैं फिर अपना टेम्परेचर चेक करने वाली हूँ। गया था। जब मैं सोई थी तो मेरे को सोए हुए भी ये वाला दर्द फील हो रहा था, क्योंकि मेरे को आदत है मैं बाजू को ऐसे सर के नीचे रख के सोती हूँ, तो ये बाजू मेरी ऐसे हो ही नहीं रही थी। तो जब भी मैं ऐसे करी थी मेरी नींद खुली जा रही थी, तो इस बाजू में थोड़ी ज़्यादा दर्द हो गई है। बाकी फीवर तो नहीं है, अभी टेम्परेचर चेक करके पता भी चल जाएगा। मेरे को पता है फील कैसा हो रहा है कि मुझे सुस्ती आ गई है, कि मेरा मन कर रहा है मैं सोई रहूँ, उठूँ ना, चलूँ ना, बस बैठी रहूँ और लेटी रहूँ और सोई रहूँ। बाकी बस ये आम में दर्द है और कोई दर्द नहीं है फ़िलहाल मुझे। जो पहले बॉडी एक हो रही थी वो भी अभी ठीक है, फीवर भी मुझे नहीं लग रहा है। अभी टेम्परेचर तो देख ही जाएगा। मेरा टेम्परेचर 100.1 हो गया है। पहले 98.9 था ना, पहले 98.9 था, तो अभी 100.1 हो गया। 100.1 कोई बुखार थोड़ी होता है। 100.1 हाँ 101 है थोड़ा। 101 बुखार है मुझे। मुझे बुखार है, देखो 100.1 है ना। तो मुझे हो गया है हल्का सा बुखार, ठीक है। कितनी खुशी वाली बात है। वैसे मुझे फील नहीं हो रहा था कि मुझे फीवर होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, हम सह लेंगे। हम कौन अकेले। तो अभी मैं एक बार रात को भी चेक करूँगी। अभी मैं हल्दी वाला दूध पीने लगी हूँ। याद होगा आपको, अगर जब हमें 13 साल वाला या 15 साल वाला या 18 साल वाला इंजेक्शन लगता है, तो भी तब भी डॉक्टर बोलते हैं कि अगर हल्का सा बुखार हो तो पैरासीटामोल ले लेना। तो ये भी वैसा ही है, वो भी इम्यूनिटी के इंजेक्शन होते हैं, तो ये भी एक तरह का इम्यूनिटी का ही है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, फीवर नॉर्मल है। तो अभी दूध पी के मैं आपको सीधे रात को मिलूँगी जब मैं टेम्परेचर चेक करूँगी। तो अभी के लिए बाय। तो गाइस अभी 8:12 हो गए हैं, 13। तो अभी मैं अपना टेम्परेचर फिर चेक करने वाली हूँ। अभी मैं सच बोलूँ, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मुझे फीवर है। मुझे पहले भी नहीं हो रहा था, जब 101 आया था टेम्परेचर, मुझे तब भी फील नहीं हो रहा था कि मुझे फीवर है। तो फिर भी मैं अभी एक बार आपको दिखाने के लिए चेक कर लेती हूँ। यस यस यस। तो अभी मेरा टेम्परेचर आया है 99.6, यानी पहले से थोड़ा फ़र्क है मुझे बिना कोई मेडिसिन लिए हुए। अभी मैं खाना खा के डोलो 650 लेकर ही सोऊंगी, ताकि सुबह तक जो थोड़ा बहुत है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए। खाने पे मैंने इस टाइम लिया है ये पनीर की सब्ज़ी एंड चपाती। मैंने आपको बताया था कि हमें हेल्दी खाना खाना है, तो पनीर हमारे लिए हेल्दी ही है, तो इसलिए अभी मम्मा ने पनीर की सब्ज़ी बनाई है। अब मैं ये डोलो 650 खाने वाली हूँ, एंड इसके साथ जो पानी मैंने लिया है वो बॉयल पानी है। तो बस गाइस, अगर आपको भी वैक्सीनेशन लगवाने के बाद हल्का सा फीवर हो रहा है तो आप डोलो 650 खा लें, बस ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि सभी को फ़ीवर हो। आपने देखा अभी मेरे को 99.8 अभी है, तो ये नॉर्मल है, ये फ़ीवर नहीं है। एंड मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है वो। तो अभी मैंने मेडिसिन ले ली है, इसके बाद मैं सो जाऊंगी। एंड मेरे को पता है सुबह तक मेरा फ़ीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मेडिसिन लेने के बाद हमें रात को एसी में नहीं सोना है, तो मैं भी आज एसी में नहीं सोऊंगी। अच्छे से अपने आप को स्वेटिंग होने देनी है, जितनी हमें स्वेटिंग हो उतना अच्छा है। आज तो मैं आपके सामने थी, आज तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, आपके सामने है। तो अगर इसके बाद होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, तो बिना डरे जाके वैक्सीन लगवाएं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड जाके वैक्सीन लगवाओ। अभी मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।